सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा लेकर के आया हूँ वो चर्चा है ज्येष्ठ माह की। देखिए मेरे प्यारे, इस ज्येष्ठ माह को जेठ भी कहा जाता है और ये जेठ का महीना हमारे लिए बड़ा शुभदायक है, बड़ा फलदायी है। क्यों? क्योंकि इस जेठ के महीने में ये जेठ का महीना हमें भगवान से जुड़े रखने का सौभाग्य प्राप्त कराता है और ये जेठ का महीना हमें दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कराता है। तो आइए, ऐसे कौन से व्रत हैं, ऐसे कौन से त्योहार हैं इस जेठ के महीने में जिससे हमें त्योहारों को करने से भगवान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है एवं दान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करें। देखिए भक्तों, इस जेठ के महीने में शनि जयंती आती है, वट सावित्री व्रत आता है, निर्जला एकादशी आती है, गंगा दशहरा आता है। देखिए मेरे प्यारे, इस जेठ के महीने में जो शनि जयंती आती है, यानी कि इस जेठ के महीने में ही शनि महाराज जी का जन्मोत्सव हुआ था और जिसके ऊपर शनि की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंत्र दशा चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि रुष्ट होकर के आपकी कुंडली में बैठे हुए हों, नीच बन करके बैठे हों, अगर शनि जयंती पर, शनि जन्मोत्सव के दिन हम शनिवार के दिन पीपल पर दीपक जलाएं, शनि जी की पूजा का अर्चना करें, शनि के मंत्र का जाप करें तो शनि हम पे कृपा बरसाएंगे। ये जेठ के महीने का बड़ा फलदायी शनि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमें शनि का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हमें पूजन करना चाहिए। दूसरा है वट सावित्री व्रत। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं जो हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनसे कहना यही है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए आप भी इस वट सावित्री व्रत को रखें और भगवान से अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। तीसरा जो है वो गंगा दशहरा है। देखिए भक्तों, इस गंगा दशहरा पर हमें गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, गंगा मैया की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और दान करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। चौथा है निर्जला एकादशी। देखिए भक्तों, इस निर्जला एकादशी पर हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा मिलती है और इसी दिन निर्जला एकादशी पर हमें व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये व्रत ऐसा होता है कि इसमें ना ही तो अन्न खाना है और ना ही जल पीना है। बिना अन्न के, बिना जल के इस निर्जला एकादशी व्रत को रखा जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से जितनी भी एकादशी हैं, चाहे उनका तुम व्रत रखो या मत रखो, लेकिन आपने निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो समझ लो आपको सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो गया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।